नमस्ते। मैं अजय भोला आर्ट्स कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने यजुर्वेद का पाठन आरंभ किया है। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय को हम पढ़ेंगे। मित्रों, अगर आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक अतिशीघ्र पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम तीसरे अध्याय के कंटेंट्स के बारे में जानेंगे। यजमानों से निवेदन, अग्नि की स्तुति, गायों की स्तुति, अग्नि की स्तुति, इड़ा देवी के पधारने का आग्रह, ब्रह्मणस्पति देव की उपासना, मित्र आर्यमन आदि देवों की स्तुति, इंद्र की स्तुति, स्विता देव से बुद्धि को प्रेरित करने का आग्रह, बहुरूपा अग्नि की स्तुति, गृह प्रवेश संबंधी मंत्र, मरुदगणों की स्तुति, पापों से मुक्त होने के लिए यज्ञ, इंद्र की स्तुति, अवभृत स्नान संबंधी मंत्र, दर्वी देवी की उपासना, इंद्र यजमान संवाद, इंद्र की उपासना, पितरों से निवेदन, रुद्र की स्तुति, तीन अवस्थाएं, शिव से कल्याण कामना। तो तीसरे अध्याय के ये कंटेंट्स थे जिसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। आइए आरंभ करते हैं। हे यजमानों, आप समिधा से अग्नि को प्रज्वलित करने व उसको जगाने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, आप अतिथि से अग्नि को प्रज्वलित करने व उसमें हवि प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे यजमानों, आप समिधाओं से अच्छी तरह प्रज्वलित सर्वज अग्नि में पवित्र घी की आहुति प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हम आपको समिधाओं व घी से प्रज्वलित कर बढ़ाते हैं। आप विशाल जवमयी ज्वालाओं से ऊंचे और प्रकाशित होने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हवि एवं घृत वाली आहुतियाँ आप तक पहुँचें, आपका मन हरे। आप हमारे द्वारा भेंट की गई समिधाओं को स्वीकार करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप भुव और स्वर्गलोक में विद्यमान हैं। पृथ्वी यज्ञ करने के लिए श्रेष्ठ स्थान प्रदान करती है। हम उसी पृथ्वी पर यज्ञ करने के लिए उससे पूर्व यज्ञ वेदिका पर अग्नि को स्थापित करते हैं। हम अन्न से बल और स्वर्गलोक से दिव्यता धारण करें। हम पृथ्वी के समान महिमा प्राप्त करें। अग्निदेव सर्वत्र भ्रमणशील व बहुरंगी लपटों वाले हैं। वह पृथ्वी माता के पास आसन पर विराजमान है। यज्ञ में वह प्रयत्न पूर्वक स्वर्गलोक पिता के पास पहुंच गए हैं। अग्नि का तेज प्राणवायु और अपान वायु के रूप में सभी प्राणियों के भीतर संचरण करता है। वे अपने उस तेज को और फैलाते हुए स्वर्गलोक को प्रकाशित करते हैं। वाणी रूप में अग्नि का तेज 10 के तिगुने स्थानों पर शोभा पाता है, अर्थात वाणी दिन रात के 30 मुहूर्त और महीने के 30 दिन के रूप में शोभित होती है। सूर्य के लिए भी स्तुति के रूप में वाणी का तेज धारण किया जाता है। दिन में प्रकाश रूप में अग्नि के लिए वाणी के रूप में स्त्रोत उचारे जाते हैं। अग्नि प्रकाश है, प्रकाश अग्नि है। प्रकाश स्वरूप अग्नि के लिए हम आहुति प्रदान करते हैं। सूर्य प्रकाश है, प्रकाश सूर्य है। हम प्रकाश स्वरूप सूर्य के लिए आहुति प्रदान करते हैं। वाणी अग्नि है, अग्नि वाणी है। वाणी स्वरूप अग्नि के लिए आहुति प्रदान करते हैं। वाणी सूर्य रूप है, सूर्य वाणी रूप है। हम सूर्य को आहुति प्रदान करते हैं। प्रकाश सूर्य रूप है, सूर्य प्रकाश रूप है। हम सूर्य को आहुति प्रदान करते हैं। स्विता देव सहित और इंद्रयुक्त रात्रि सहित अग्नि को आहुति प्रदान करते हैं। इन देवताओं से युक्त अग्नि इस आहुति को ग्रहण करने की कृपा करें। स्विता देव सहित इंद्रयुक्त उषा देवी के साथ
सूर्य के लिए यह आहुति प्रदान करते हैं। सूर्य इस आहुति को स्वीकार करने की कृपा करें। हम यज्ञ के समीप प्रयास कर रहे हैं, हम अग्नि के लिए मंत्र उच्चार रहे हैं, वे हमारे समीप आने की कृपा करें और मंत्रों को सुनने की कृपा करें। हे अग्नि, आप मूर्धन्य स्वर्गलोक में स्थित इस पृथ्वी के स्वामी और भरण पोषण करने वाले हैं। आप जल में प्राणदायी शक्ति डालते हैं, वह जीवों को जिलाते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, हम यजमान आप दोनों देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। हम आप दोनों को आहुति भेंट करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। आप अन्न सहित हमें मदमस्त बनाइए। आप अन्न और धन के देवता हैं। हम आप दोनों को ही अन्न और धन पाने के लिए यज्ञ में आमंत्रित करते हैं। हे अग्नि, आप बार बार उत्पन्न होने वाले हैं, इसीलिए यज्ञ की समाप्ति पर आप पुनः गृहस्थ के यहाँ जन्म लें, अर्थात प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल प्रकट हों, बाद में पुनः यज्ञ के लिए हमें समृद्ध करें। हे अग्नि, आप प्रथम हैं, आप देवताओं को आमंत्रित करते हैं, आप यज्ञवान हैं। यज्ञ में पुरोहितों द्वारा आपकी उपासना और स्थापना की जाती है। आपको आपनवान और भृगु आदि ऋषियों ने समय समय पर वनों में प्रज्वलित किया। आप विलक्षण हैं। अग्निदेव चिरकाल से हैं, हम उनकी कांति का अनुसरण करना चाहते हैं। यजमान ने दूध, दही आदि हवि की सामग्री से हजारों यज्ञ करने वाले ऋषियों की भांति दूध दुहा है। हे अग्नि, आप पुरोहित के तन के रक्षक हैं, आप हमारे भी तन की रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप आयु देने वाले हैं, आप हमें आयु प्रदान करने की कृपा कीजिए। अग्नि, आप वर्चस्व प्रदाता हैं, आप हमें वर्चस्व प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हमारे शरीर की न्यूनता दूर करके उसे पूर्ण करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप प्रकाशमान व धनवान हैं, आपकी कृपा से यजमान 100 वर्ष की आयु पाते हैं। आप आयुष्मान हैं, आप हमें भी आयुष्मान बनाने की कृपा कीजिए। आप शक्तिमान हैं, हमें भी शक्तिमान बनाने की कृपा कीजिए। आप अदम्य हैं, आप हमें पत्नी सहित 100 वर्षों तक प्रकाशित रखने की कृपा कीजिए। आप विलक्षण हैं, आप हमें कल्याण के लिए अपनी शरण में रखने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप सूर्य से प्रभावित हैं, आप ऋषियों की स्तुतियों से युक्त हैं, आप आहुतिमय हैं। आप अपने प्रिय धाम से आयु, वर्चस्व, संतान, धन, धान्य, पोषण सहित पधारने की कृपा कीजिए। हे गौ, आप अन्न स्वरूपा हैं, आपकी कृपा से अन्न हमारे लिए खाने योग्य होता है। आप रस से युक्त हैं, आपकी कृपा से घी, दूध आदि रसीली चीज़ें खाने योग्य होती हैं। आप आदरणीय हैं, हमें आदर योग्य बनाने की कृपा कीजिए। आप धनवती हैं, आप हमें धनी बनाने की कृपा कीजिए। आप बलवती हैं, आप हमें भी बलवान बनाइए। आपकी कृपा से हम पुष्ट हों। हे रेवती, धन वाली गौओं, आप यज्ञ के समय यज्ञ स्थल पर प्रसन्नता के साथ रहें। आप दुही जाने से पहले बाड़े में विचरें। आप सदैव यजमान की आँखों में रहें। आप यहीं निवास कीजिए, आप कहीं मत जाइए। हे गौओं, आप बहुत रूपों वाली और ऊर्जस्वी तेजस्वी हैं। आप यजमान को गोपति बनाती हैं। हे अग्नि, आप दिन रात यजमान के पास निवास करते हैं। हम श्रद्धा से भरकर आपको नमन करते हैं। हम आपके पास आते हैं। हे अग्नि, आप प्रकाशमान हैं, आप यज्ञों में शोभित होते हैं। आप स्वर्गलोक को भी प्रकाशित करते हैं। आप गोपति व अमर हैं।
आप स्वयं यज्ञ में बढ़ोतरी पाते हैं, हम उपासना से आपके पास आते हैं। हे अग्नि, आप यजमानों के पास उसी तरह बने रहें जैसे पिता पुत्र के पास बना रहता है। आप हम यजमानों के कल्याण के लिए सदैव यजमानों के पास रहने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हमारे पास हैं, आप पालक हैं, रक्षक, कल्याणकारी व भावी पीढ़ियों के दाता हैं। आप घर दाता, विश्व विख्यात धन और कीर्ति दाता हैं, हमारी आंखों के तारे व धन दाता हैं। हे अग्नि, आप पवित्रतम हैं, आप स्वर्गलोक को भी प्रकाशित करने वाले हैं। आपसे हम अपने अच्छे मन के लिए कामना करते हैं, आपसे हम अच्छे मित्रों के लिए इच्छा करते हैं। आप पापियों से हमें बचाइए, आप हमें जागृत कीजिए, आप हमारा निवेदन सुनिए। हे इड़ा देवी व हे अदिति देवी, आप यहाँ पधारिए, आप यहाँ पधारने की इच्छा कीजिए। हे इच्छित गौ, आप हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ पधारिए। हे ब्रह्मणस्पति, आप सोम का सेवन करने वालों को प्रकाशमान कीजिए। जैसे उशिज के पुत्र कक्षीवान को आपने महिमावान बनाया, वैसे ही आप हमें भी महिमावान बनाने की कृपा कीजिए। हे ब्रह्मणस्पति, आप रोगहारी, धनवान, ऐश्वर्यदाता, पुष्टिवर्धक व जल्दी काम समाप्त करने वाले हैं, आप हमारे पास पधारने की कृपा कीजिए। हे ब्रह्मणस्पति, आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हम पर धूर्त, अयज्जी, यज्ञ न करने वाले लोग, उनका बुरा असर ना हो। मित्र देवता, आर्यमन देवता और दूरदर्श प्रबल प्रतापी वरुण, तीनों देव हमारी रक्षा करने की कृपा करें। राह, कठिन स्थान और घर आदि स्थानों में भी तीनों देवों की कृपा से पापी शत्रु असर नहीं डाल सकता। ये तीनों देव अदिति देव के पुत्र हैं। वे मनुष्यों को दीर्घ जीवन और कभी क्षीण न होने वाली ज्योति प्रदान करते हैं। हे इंद्र, आप अहिंसक हैं, यजमान हविदाता हैं, यजमान की धन दान से सेवा करते हैं। आप ऐश्वर्य से युक्त हैं, आप यजमान को अधिक धन दान करने वाले हैं। सविता वरण करने योग्य व सौभाग्यवान हैं, हम उनकी बुद्धिपूर्वक उपासना करते हैं। वे हमारी बुद्धि को प्रेरित करने की कृपा करें। हे देवगण, आप चारों ओर से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे देवगण, आपका रथ हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हे देवगण, आप चारों ओर से हमारी रक्षा करने की कृपा करें, ताकि हमारे धन की रक्षा हो सके। हे अग्नि, हम अच्छी संतान और अच्छे वीरों वाले हों, हम सुवीरों का अच्छे अन्न से पोषण करें। आप हमारी संतान, हमारे पशुओं व पालक की रक्षा करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप बुलाने योग्य व सर्वविद हैं, आप हमारे लिए श्रेष्ठ धन धारण करने व हमारे पास आने की कृपा कीजिए। आप सम्राट हैं, आप शोभा रहित पधारिए और हमें भी शोभा प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, गृहपति हैं, ये अग्नि गृहपति हैं, हमारी संतान के लिए धन देने वाले हैं। हे अग्नि, आप गृहपति हैं, आप शोभा सहित पधारिए और हमें भी शोभा प्रदान करने की कृपा करें। यह अग्नि दक्षिण, धनवान व पुष्टिवर्धक है। हे अग्नि, आप वैभव वर्धक हैं, आप शोभा सहित पधारिए और हमें भी शोभा प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे घर, भयभीत और काम्पीय मत, हम ऊर्जस्वी होने के लिए आपके पास आते हैं, हम ओज संपन्न होकर आप में प्रविष्ट होते हैं, हम श्रेष्ठ बुद्धिमान दुखहीन होकर आप में प्रविष्ट होते हैं। प्रवास के समय जिसके बारे में सोचते हैं, अच्छे मन से उस घर में प्रसन्नता से रह रहे हैं। घर के पास रहने वाले देवता ज्ञानी हैं, वे देवता हमारे इस भाव को जानने की कृपा करें। हमारे घर में सुख से रहने के लिए गायों, भेड़ों व बकरियों को सम्मान से बुलाया गया है।
अन्न की समृद्धि हेतु हम इनका आवाहन करते हैं। हम कल्याण व अनिष्ट निवारण हेतु आपका आवाहन करते हैं। हम लौकिक और पारलौकिक सुख पाना चाहते हैं। हे मरुदगणों, आप शत्रुओं की हिंसा करने वाले व हवि का भक्षण करने वाले हैं। हे मरुदगणों, आप दही मिश्रित सत्तू का भक्षण करने वाले हैं। जो पाप हमने गांव, जंगल और सभा में किए हैं, हम उनसे मुक्त होने के लिए यज्ञ करते हैं, उनके लिए स्वाहा। जो पाप हमने इंद्रियों से किए हैं, हम उनसे मुक्त होने के लिए यज्ञ करते हैं, उनके लिए स्वाहा। हे इंद्र, आप शक्तिमान और देवों का पक्ष लेने वाले हैं। आप हमारा नाश मत कीजिए। आप महान और हवि को ग्रहण करने वाले हैं। आप यज्ञ वाली हवि ग्रहण करते हैं। हम मरुदगण की भी वाणी से वंदना करते हैं। कर्मकर्ता वाणी के साथ मंत्र पाठ का कर्म करने की कृपा करें। परस्पर प्रीतिपूर्वक रहने वाले यजमान गणों देवताओं के अनुष्ठान करके प्रस्थान करने की कृपा करें। हे जल प्रवाह, आप नीचे की ओर बहने वाले और बहुत तीव्र वेग वाले हैं, फिर भी धीमी गति से बहने की कृपा कीजिए। आप देवताओं के प्रति किए गए पाप धोने के लिए पधारे हैं। आप दुखदायी शत्रुओं से हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे दर्वी देवी, आप पास स्थित अन्न से परिपूर्ण होने की कृपा कीजिए। आप इंद्र की ओर जाने की कृपा कीजिए। वे सैकड़ों यज्ञ करने वाले हैं। हम हवि रूप अन्न रस को आपस में बेचें, अर्थात आदान प्रदान करें। इंद्र कहते हैं, हे यजमान, आप हमें हवि प्रदान कीजिए, हम आपको सुफल प्रदान करेंगे। आप निश्चित रूप से हवि धारण कीजिए, हम आपको अभिष्ट फल देंगे। यजमान कहते हैं, हे इंद्र, हम निश्चय ही आपको हवि प्रदान करते हैं। आप भी हमारे लिए अन्न प्रदान कीजिए, आपके लिए स्वाहा। हमने यज्ञ में जो हवि पितरों के लिए प्रदान की है, उसे पितरों ने स्वीकार कर लिया है। स्वीकार करके उस हवि का सेवन भी कर लिया है। स्वयं प्रकाशित ब्राह्मणों ने नई ऋचाओं से स्तुति शुरू कर दी। हे इंद्र, अब इस यज्ञ में पधारने के लिए हरि नामक घोड़ों को रथ में जोतने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप धनवान हैं, आप सभी को अच्छी और समान दृष्टि से देखते हैं। हम सब आपकी उपासना करते हैं। आप निश्चय ही हम सभी के पूर्ण बंधु हैं। आप स्तुति करने वालों के वश में रहते हैं। आप उनकी स्तुतियों का अनुकरण कीजिए। आप उनकी स्तुतियों का अनुकरण करते हैं। आप उनकी इच्छा पूरी करने के लिए रथ में हरि नामक घोड़े को जोतने की कृपा कीजिए। हम वीर पुरुषों की गाथाओं को गाने वाले मंत्रों से पितरों को आमंत्रित करते हैं। हम पितरों को मन से बार बार आमंत्रित करते हैं। हमारा यह मन पुनः आए, यज्ञ कार्य के लिए जीवन लोक में पधारने की कृपा करें। आप बार बार सूर्य का प्रकाश देख सकें। पितृगण पुनः हमारे मन को श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रेरित करने की कृपा करें, ताकि हम जीवों को घर वालों की सेवा कर सकें। ताकि हम जीवों और घर वालों की सेवा कर सकें। हे पितरों, आप सोम व्रत वाले हैं। हम आपके प्रति पितृ कार्यों में मन और तन लगाए हुए हैं, उसे धारण किए हुए हैं। हम संतानवान सचित आपकी सेवा में लगे रहें। हे रुद्र, यह आपका भाग है। आप अपनी पत्नी अंबिका के साथ इसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए। आपके लिए स्वाहा। हे रुद्र, यह भाग आपके पशु चूहे के लिए अर्पित है। रुद्रदेव त्र्यंबक को अब रुद्रदेव व त्र्यंबक को हम लोगों की रक्षा करनी चाहिए। वे हमारे लिए आयुकारी, श्रेयकारी व व्यवसायों की बढ़ोतरी करने वाले हों। हे रुद्र, आप रोग निवारक, औषधि की भांति कष्ट निवारक हैं। आप हमें घोड़ों के लिए औषधि प्रदान कीजिए।
आप हमारे व्यक्तियों के लिए औषधि प्रदान कीजिए। हम अपने भेड़ और अन्य पशुओं की आपसे कुशलता चाहते हैं। हे रुद्र, आप 3 दृष्टियों वाले हैं। हम आपकी उपासना करते हैं। आप जीवन में सुगंध फैलाने व पौष्टिकता बढ़ाने वाले हैं। हमें संरक्षण प्रदान करते हैं। हम सांसारिक बंधनों से वृक्ष से अलग हुए फल की भांति अलग हो जाएं, पर अमृता से नहीं। हे रुद्र, आप अपने बचे हुए हवि भाग को साथ लेकर मूंजवत पर्वत पार कर जाइए। आप अपना धनुष कपड़ों से ढक दीजिए। आप कल्याण करने वाले हैं। आप पर्वत को पार करके पधार जाइए। जमदग्नि की 3 अवस्थाएं, कश्यप की 3 अवस्थाएं, देवताओं की 3 अवस्थाएं हैं। हमारी भी वैसी ही 3 अवस्थाएं हों। आपका नाम ही शिव अर्थात कल्याणकारी है। धारदार शस्त्र आपके पिता हैं। आपको हमारा नमन। आप हमें कभी कष्ट न दें। हम आयु, अन्न, प्रजनन, धन व पोषण के लिए आपसे निवेदन करते हैं। हम अच्छी संतान एवं अच्छे वीर्य के लिए आपसे निवेदन करते हैं। तो मित्रों, आज हमारा यजुर्वेद का अध्याय 3 पूर्ण हुआ। साथियों, हमने आध्यात्म नामक सेगमेंट शुरू किया है, जिसमें हम यजुर्वेद शुरू कर चुके हैं और हमने 3 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं। यदि आप भी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आपके मंगल की कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।